मार्कंड पुराण से हम बात करने वाले हैं। और आज की जो कहानी है रोच मनु की उत्पत्ति की कथा, ये रोच मनु की उत्पत्ति की कथा, ये इस कहानी का यस। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो मैं आपको पहले पॉइंट बताता हूँ, ताकि इसको सुनने के बाद आप एक क्लास को पूरा सुनेंगे। तो इसमें है ये कि पितृ जो है, पितृ मतलब जैसे हमारे दादा परदादा, हमारे एंसेस्टर जो कि शरीर छोड़ के जा चुके हैं, जो लोक में रहते हैं, जो चंद्रलोक में रहते हैं, जो ऊपर की दुनिया में रहते हैं अभी, उनके बारे में यहाँ बताया गया कि वो कहाँ कैसे किस तरीके से रहते हैं वो भी बताया, वो क्या कार्य करते हैं वो भी बताया, वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते वो भी बताया। और अभी हमने ग्रुप में एक फ़ोटो भेजी थी, मैंने इसी पेज की भेजी थी रोच मनु की उत्पत्ति की कथा के बारे में। तो उसमें मस्त बात लिखी कि जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमान में निवास करते हैं। देखो गजब की बात है, जो पूर्वज जो इसको पूर्वज कहें, तो लिखा कि जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमान में निवास करते हैं, जो समस्त कलेशों से छुटकारा दिलाने में हेतु है, तथा योगेश्वर गण निर्मल हृदय से जिनका यजन करते हैं। अच्छा, उसमें लिखा है आगे, जो स्वधा भोजी पितर दिव्य लोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं। देखो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कल ही जो बात हुई है उससे रिलेटेड ये बात आ रही है। जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य के मंडलों में तथा श्वेत विमान में सदा निवास करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ थी, श्वेत विमान में निवास करते हैं। तो देखो श्वेत विमान की बात जो है आज तक हमने कोई जगह पे नहीं पढ़ी, परंतु ये आपको पता ही है, ये तो ब्रह्मा के पहले परार्थ में बताई गई बात है। और इसमें देखिए, ये मैंने हाईलाइट भी किया है, जो लोग ग्रुप में नहीं है ये अंडरलाइन है, इसको जरा देखिए, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़िए। मैंने IM पे लिखा है यहाँ पे। तो इसका कारण ये क्या है कि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पितृ जो पूर्वज है वो कहाँ रहते हैं, और यहाँ पे जो बात हुई विमान में निवास करते हैं, ये देखो, ये अंडरलाइन मैंने किया, ये देखो। तो ये फोटो मैंने ग्रुप में डाला था, एक बार पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की ये जो पूरी स्टोरी है ये पूर्वजों के ऊपर है, पितरुओं के ऊपर है कि पितरु क्या कर सकते हैं, पितरु क्या नहीं कर सकते हैं। और पितरु फोर्सफुली अपने जो जीवित अभी जो वंश उसका चल रहा है उसको फोर्सफुली कह रहे हैं कि भाई तुम आगे अपना शादी वादी करो और आगे जनरेशन बढ़ाओ, ताकि हम लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। तो उनमें भी उनका स्वार्थ होता है। वो पितृ भी जब जन्म लेना चाहते हैं तो धरती पे उनको भी घर चाहिए, उनको भी अपने ही खानदान में आना सबसे पहले वो पसंद करते हैं, अपने ही, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टियाँ बना के गए हैं तो फिर भोगने के लिए भी तो आएंगे ना वापस, तो उनको तो कोई घर चाहिए। तो वो अपने जो बचे हुए हैं उसको बता रहे हैं, अंश को बता रहे कि भाई तुम शादी वादी करो और हम आएंगे फिर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको जरूर पूरी सुननी चाहिए। जो लोग नए हैं इसको जरूर सुने, बहुत ही मजा आएगा, बने रहिए। थोड़ा सा पार्ट बीच में है, इरिलेवेंट लग सकता है, परंतु ये स्टोरी पूरी कनेक्टेड है। तो पेज इसके अंदर 4 से 5 पेज है। आशा रखता हूँ अगर हम जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं तो आज ही इसको ख़त्म करेंगे, अदरवाइज शायद कल भी 10 मिनट और लग सकते हैं। तो आज का जो टाइटल है रोच्य मनु की उत्पत्ति की कथा, ठीक है। तो यहाँ मनु की उत्पत्ति की कथा है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सभी बेहद की आत्माओं ने बहुत ही अच्छे कमेंट लिखे, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो चलिए रेडी हो जाइए, चलिए बेहद की परम शांति। अब मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने लिए घर भी नहीं बनाया था और जिसने अपने घर में अग्नि भी नहीं की थी। वे एक बार भोजन करते हैं और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मनुवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है। तो मार्कंडेय जी बता रहे हैं, ये इन व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अकेले रहते थे, आश्रम में रहते थे, सभी प्रकार की आसक्ति से मुक्त थे एवं मुनि वृत्ति से रहते थे, मतलब साधु संत टाइप बन के वो रहते थे। तो उनके पितरों ने उनसे आके कहा, पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कर्म है। तो उस वक्त के लिए मतलब गृहस्थ आश्रम को बहुत बड़ा आश्रम माना जाता था, वो आज भी है। तो उस वक्त उनको कहा कि शादी करना एक पुण्य कर्म है। अब पुण्य कर्म क्यों है वो हम आगे देखते देखते जाएंगे, ठीक है।
तो अ, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? उनको पूछता है पितृ कि भाई तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितर, ऋषियों तथा अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोगों को प्राप्त करता है। तो देखो यहाँ पे एक सामान्य मनुष्य भी जो घर संसार में रहता है वो भी पुण्यमय लोगों का मतलब उच्च लोगों को वो प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को स्वधा स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। तो ये पितरुओं ने इस मुनि को कहा। अब वो मुनि बूढ़ा हो चुका था तो भी पितरुओं ने आके उसको कहा कि भाई तू जाके शादी कर। अब पितरु ये क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि कोई भी अपने कुल को खत्म करना नहीं चाहता है। वो पितरु चाहते हैं कि हमारा कुल आगे बढ़ता रहे ताकि हम भी बार बार जन्म लेते रहें, हम भी धरती लोक का सुख भोगे। हमने धरती पे जो मेहनत की है, क्योंकि सभी तो आसक्तियों से रहित नहीं होते, तो इसीलिए वो भी चाहते हैं कि हमारी जनरेशन चलती रहे। तो रुचि ने कहा, अब उनका नाम जो था वो था रुचि। तो रुचि ने कहा पितृगण, मतलब उसके पूर्वज थे तो इसलिए उनको पितृगण कहा। परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया, मतलब मैंने शादी नहीं की। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधन नहीं होता। ममता रूपी कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पक्ष में सने हुए आत्मा का संधासना रूपी जल से प्रक्षालन करें। हिंदी थोड़ी भारी है लेकिन थोड़ा समझने का ट्राई करना। मेरे को जितना समझ आएगा मैं बोलूँगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में लिख देना। अब पितर ने बोला तो भाई ये रुचि कह रहे कि भाई मुझे संन्यास में रह के ही अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो आत्मा की सदगति करनी है, वो उन्होंने कहा। पितर बोले बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, मतलब आत्मा का कल्याण करना ये तो अच्छी बात है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है तो ठीक है, किंतु फल इच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। क्या कहा? अशुभ कर्म कैसे दूर होता है? किंतु फल इच्छा रहित दान करना, मतलब इच्छा के बिना, फल की इच्छा के बिना दान करना, शुभाशुभ के उपभोग से, शुभाशुभ कर्म करने से पूर्वकृत पुराने अशुभ कर्म दूर होते हैं। अब देखो पितरु ये भी चाहते हैं कि उस वक्त की बात है कि वो संसार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। संसार में संसार को वो आगे इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि देखो आप अजंता इलोरा के अंदर जो भी सेक्सुअल जितनी भी फोटो बनी हुई है, जहाँ पर भी मंदिरों के बाहर ये सब चीज़ें देखते हैं तो इसको एक पवित्र कर्म माना जाता था पूर्व समय के अंदर, और मनुष्य को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती थी, तो इसलिए इनको समझाने के लिए ये फोटो बनाए गए, आर्ट पिक्चर बनाए गए, ताकि लोगों को पता चले कि जनरेशन कैसे बढ़ानी है और आगे मनुष्य जाति कैसे आगे बढ़ानी है। तो पितृ भी चाहते थे कि हमारे खानदान आगे बढ़े। तो जितेंद्र विद्वानों को चाहते हैं कि अनेक जन्मों द्वारा संचित कर, सॉरी कहाँ पहुँच गया मैं, हाँ वहीं पर थे। तो उन्होंने कहा कि अपने पुराने अशुभ कर्म को खत्म करने के लिए तुम्हें फल इच्छा से रहित दान करना चाहिए और शुभ और शुभाशुभ उपभोग कर्म करने चाहिए। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वो बंधन कारक नहीं होता। अब ये बात यहाँ पे बहुत बड़ी है कि क्या बोला, इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है, मतलब मन में दया आई और हमने वो कर्म किया, वो बंधन कारक नहीं होता। ये यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर एक दिन हम फिर से चर्चा करेंगे। उसके आगे लिखा है फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। और क्या कहा? फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। तो वही कामना इच्छा के बिना हम कर्म करें तो वो बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। क्या कहा? पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख
दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। मतलब आज जो हम अच्छा या बुरा कर्म भोग रहे हैं वो पिछले जन्मों के कर्म के अधीन है, ये बता रहे हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते और उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। तो बहुत अच्छी बात लिखी यहाँ पे। अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। तो अविवेक कब आएगा? जब आप आत्मा स्वरूप में रहेंगे और आत्मा का प्रक्षालन, मतलब प्रक्षालन मुझे लगता है कल्याण को ही प्रक्षालन कहते हैं। तो बंधनों से रक्षा करते हैं। क्या ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसते। अब रुचि ने पूछा पितरुओं से, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? देखो, जैसे अर्जुन ने कहा था ना, अर्जुन ने कहा था कि क्यों ना मैं साधु संत बन के वहाँ चला जाऊँ, साधु बन जाऊँ, मुझे युद्ध नहीं करना। अब यहाँ रुचि अपने पितरुओं से कह रहे हैं, अच्छा धुलाई, प्रक्षालन मतलब धुलाई। तो थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा शब्द था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो उस लाइन में ऐसा लिखा था कि इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करके, ठीक है, उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ से नहीं फंसते। रुचि ने पूछा, पितामह, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग में लगाते हैं? तो रुचि कह रहा है कि भाई मैं अच्छी तरह आत्मा का कल्याण कर रहा हूँ, मोक्ष की प्राप्ति करने जा रहा हूँ, तो तुम कह रहे हो भाई मैं इस मार्ग पे चलूँ, मैं गृहस्थ क्यों बनूँ? तो पितर बोले, वह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है। इसमें अविद्या का मतलब जरा लिखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। यह सत्य है कि कर्मों को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इसमें तनिक भी मिथ्या मतलब झूठ नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। यस, अविद्या मतलब अज्ञान। अच्छा, यह सत्य है कि कर्म को अज्ञान ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। अविद्या का मतलब कुछ और निकलता होगा, इसलिए शायद मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपको पूछा। इस लाइन को फिर से सुनो और फिर इसको लिखना अगर आपको पता है तो, कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। ठीक है, विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं, वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, अपितु अधोगति में ले जाने वाला है। वत्स, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, यस, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहीन कर्म के न करने के कारण पापों से दिग्ध हो रहे हो। देखो, अभी पितरुओं ने उसको अच्छी तरह बोला कि तुम शास्त्र विहित कर्म कर रहे हो, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, तुम पाप कमा रहे हो, इसी कारण पाप से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विषय की भांति मनुष्य का उपकार करने वाला ही होता है। मतलब विधि पूर्वक कर्म किया जाए धर्म में रह के, तो वो आत्मा का उपकार करने वाला होता है। इसके विपरीत यह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। तो पितरुओं को मुक्त कराने के लिए, उनको मुक्ति कराने के लिए इनके ऊपर फोर्स डाला जा रहा है कि भाई तुम ये काम छोड़ो और इस काम में लगो, ठीक है, तो हम भी बंधन से मुक्त होंगे। यस, अविद्या मतलब मिथ्या और विपरीत ज्ञान। ठीक है, तो अब समझ में आ रही है बात, तो अभी आगे बढ़ते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे विपरीत यह विद्या भी विधि के अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। अतः इसलिए वत्स, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो। स्त्री संग्रह करो मतलब तुम विधि पूर्वक शादी करो। ऐसा न हो कि इस लोक का, नया पेज देखो, यहाँ फोटो भी बहुत बढ़िया बनाई है पितरों की, जरा देखो यहाँ पे, ये, हाँ ठीक है, बादल में बैठे हुए हैं। तो लिखा है कि ऐसा न हो कि ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। तो उसको बेचारे को डरा रहे कि तेरा जन्म निष्फल ना हो जाए, इसीलिए तू विधि पूर्वक ये कार्य करो। रुचि ने कहा, पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। अब वो जो रुचि थे, रुचि मुनि जो नाम था उनका, रुचि मुनि, वो कह रहे पितर को कि भाई अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझको कौन स्त्री देगा।
अब मैं शादी करने जाऊंगा तो मुझे बुढ़ापे में स्त्री कौन देगा? इसके सिवा मुझे उसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्रियों को रखना बहुत कठिन कार्य है। हाँ? तो इसके सिवा मतलब वो खुद दरिद्र था, गरीब था, तो उसने कहा कि भाई मुझे स्त्री को रखना मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है। तो पितर ने क्या बोला, बस यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारा भी अधोगति होगा। तो पितर ने खुलेआम धमकी दे दी ऋषि को कि भाई तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारा तो पतन होगा और तुम्हारा भी अधोगति होगा। मतलब वो भी बेचारे को चैन से जीने नहीं देंगे पितर। ये इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं कि भाई हम तो धरती लोक में नहीं आ पाएंगे, लेकिन तुम्हें भी चैन से नहीं जीने देंगे। तो मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि मुनि श्रेष्ठ, ये कहकर पितर उनके देखते देखते वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति सहसा अदृश्य हो गए। मतलब वहां जो है पितर जो है अदृश्य हो गए। ये बात रुचि को बोल के चले गए। पितर की बात से रुचि का मन बहुत उद्विग्न था, बेचारा बहुत टेंशन में आ गया। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगा। ठीक है, वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दिग्ध हो रहे थे। मतलब उनके जो उनकी शब्द सुन के पितर के सुन के अग्नि में जल रहे थे। कोई कन्या न मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। चिंता तो होगी, बुढ़ापे में कहाँ से मिलेगी औरत तुम्हें। इनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करूं। अब देखो ब्रह्मा जी की ऋषि मुनि ने आराधना की, उसका एक फोटो यहाँ पे बताया हुआ है। तो पितर जी जो है पितर को छोड़ के उन्होंने ब्रह्मा जी को तपस्या की, क्योंकि अल्टीमेटली उस वक्त भी लोगों को यह पता था कि ब्रह्मा जी के पास कोई ना कोई तो हल मिलेगा। ऐसा निश्चय करते ही उन्होंने कठोर नियम का आश्रय ले ब्रह्मा जी की आराधना के निमित्त 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। अब बेचारे की उम्र भी कितनी होगी, और 100 साल तक उन्होंने तपस्या की। तदंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। तब रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के कथन अनुसार अपना अभिष्ट निवेदन किया। मतलब पूरी स्टोरी बता दी कि भाई ये चक्कर है। तो रुचि की अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, विप्रवर, तुम प्रजापति होगे। मतलब उसको आशीर्वाद दे रहे कि भाई तू प्रजापति बनने वाला है। ठीक है, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी, तुम्हारे से प्रजा की सृष्टि होने वाली है। तुम प्रजापति होगे। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकारों का त्याग कर दोगे तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री की प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो। यही प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। कौन करेंगे? पितर करेंगे। ठीक है, भला पितर संतुष्ट हो जाए तो वे क्या नहीं दे सकते। अरे ब्रह्मा जी ने क्या मस्त उसका आइडिया दिया आज तक चल रहा है ये रिवाज। ब्रह्मा जी ने बोला भला पितर संतुष्ट हो जाए तो वो तुम्हें क्या नहीं दे सकते। तो उनको आइडिया दे दिया। अब उनकी बारी। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयम चित्त हो नीचे लिखे स्त्रोत द्वारा आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। अब जो है नीचे एक पूरा लंबा पैराग्राफ है, उसमें पितरों को खुश करने के लिए, उनको मनाने के लिए जो बात लिखी है वो जरा ध्यान से सुनिए। हाँ, तो रुचि बोले, जो श्राद्ध में अधिष्ठाता देवताओं के रूप में निवास करते हैं तथा देवता भी श्राद्ध में स्वधांत वचनों द्वारा जिनका तर्पण करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो पहले उन्होंने प्रणाम किया। भक्ति और मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षि गण स्वर्ग में भी मानसिक श्राद्ध के द्वारा भक्ति पूर्वक जिन्हें तृप्त करते हैं, सिद्धगण दिव्य उपहारों द्वारा श्राद्ध में जिनको संतुष्ट करते हैं, अत्यंतिक समृद्धि की इच्छा रखने वाले गृहस्थ भी तन्मय होकर भक्ति भाव से जिनकी पूजा करते हैं, भूलोक में मनुष्य गण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो श्राद्ध में श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर मनोवांछित लोक प्रदान करते हैं, पृथ्वी पर ब्राह्मण लोग अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिए जिनकी अर्चना करते हैं तथा जो आराधना करने पर प्रजा प्रत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है जी। तपस्या करने से जिनकी पाप धुल गए हैं, क्या? तपस्या करने से जिनके पाप धुल गए हैं तथा जो संयम पूर्वक आहार करने वाले हैं, ऐसे वनवासी महात्मा वन के फल
मूलों द्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं उन पितरों को मैं मस्तक झुकाता हूँ। नौष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले संयतात्मा ब्राह्मण समाधि के द्वारा जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, क्षत्रिय सब प्रकार के श्राद्धोपयोगी पदार्थों के द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध करके जिनको संतुष्ट करते हैं, जो तीनों लोगों को अभिष्ट फल देने वाले हैं, स्वकर्म परायण वैश्य पूज्य धूप अन्न और जल आदि के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, तथा शूद्र भी श्रद्धा द्वारा भक्ति पूर्वक जिनकी तृप्ति करते हैं, और जो संसार में सुकाली के नाम से विख्यात है, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। पाताल में बड़े बड़े दैत्य भी दंभ और मद त्याग कर श्रद्धादों द्वारा जिन श्रद्धा भोजी पितरों को सदा तृप्त करते हैं, मनोवांछित भोगों को पाने की इच्छा रखने वाले नागगण रसाताल में संपूर्ण भोगों एवं श्रद्धा से जिनकी पूजा करते हैं, तथा मंत्र भोग और सम्मतियों से पूज्य सर्पगण भी रसातल में ही विधि पूर्वक श्राद्ध करके जिनकी सर्वदा तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ बीच में रुकना चाहूंगा। देखो, पितरों की पूजा देखो एक मनुष्य भी कर रहे हैं और रसातल में रहने वाले, देखो ये हमें दूसरा प्रूफ मिल रहा है कि रसातल में जो नाग गण रहते हैं, जो मनुष्य भी है और नाग भी है, ठीक है, आधे मनुष्य आधे नाग भी है, और जो राक्षस भी है, जो असुर भी है, वो भी अपने पितरों का पूजन करते हैं। ये हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये आज की बात नहीं है, कई अरबों खरबों साल पुरानी बात है, तो इनकी बात आई। अब आगे, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ जो साक्षात देवलोक में, अंतरिक्ष में और भूतल पर निवास करते हैं। देखो कितनी गजब की बात है। क्या? जो देवलोक में है, जो अंतरिक्ष में मतलब स्पेस में भी है, और जो धरती लोक पर भी है, भूतल में मतलब घरों में भूत प्रेत बन के बैठे हैं। अब उनकी बात है। देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं। क्या? देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो देवताओं भी पितरों को नमस्कार करते हैं, उनकी वो भी पूजा करते हैं, असुर भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। ठीक है जी, चलो आगे। उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, वे पितर मेरे द्वारा अर्पित किए हुए इस जल को ग्रहण करें। अब उनको जब जल चढ़ा रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि भाई मैं जल चढ़ा रहा हूँ, इसको आप ग्रहण करें। जो परमात्मा स्वरूप पितर, अब ध्यान से सुनना, वो लाइन आ रही है जो बता रहा हूं। जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमान में निवास करते हैं। अब देखो कमाल की बात आई। क्या? जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमान में निवास करते हैं, जो समस्त कलेशों से छुटकारा दिलाने हेतु तथा योगीश्वर गण निर्मल हृदय से जिनका यजन करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो बात आई है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमान में निवास करते हैं। ये देखो जी, ये लिखा हुआ, पढ़ लो, ठीक है, ग्रुप में ही मैंने फोटो भेजी है। अब विमान में निवास करने वाली बात, अब ये सामान्य प्लेन की तो बात नहीं है, ये उस जमाने की प्लेन की तो बात नहीं है। तो ये कौन सा विमान है? तो ये विमान है, ये छोटे छोटे गोले बना के ये भूलोक, भूगर्भलोक और स्वलोक से नीचे नीचे ये पितृगण जो है अपने खानदान के ऐसे गोले होते हैं। जैसे हमारा एक कबीला होता है, गांव होता है, जिसमें हमारे खानदान के लोग रहते हैं, मतलब हमारे चाचा मामा ताऊ, मामा नहीं इधर चाचा की बात है, मतलब फादर पक्ष के जितने भी है वो सभी दादा परदादा, उनके भी दादा, उनके भी परदादा, ये सब जो है एक खानदान के रूप में एक सूक्ष्म जगत में रहते हैं, जो भूलोक और भूगोलोक के आसपास इनका रास्ता है। जो चंद्रलोक, जो चंद्र हमें दिखाई दे रहा है, जो चंद्र में भी रहते हैं गोले बना के, चंद्र के बाहर स्पेस में भी, अंतरिक्ष में भी रहते हैं। जैसे हमने दो रास्ते बताए थे ना, एक दो ऊपर स्वर्ग में, स्वर्ग से ऊपर जाने के दो रास्ते हैं, तो उसमें ये विमान, तो ये विमान उनके जो गोले हैं वो अपने खुद के बना के वो उसमें अपने पितृ लोग रहते हैं। यहाँ ये बताने की बहुत बड़ी